तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और लगातार हमारा वीडियोस आप तक पहुंच रहा होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 3-4 वीडियोस को अपलोड किया है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स, यानी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कनेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट से आपको पता लग रहा होगा और कनेक्टर से भी आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आइए एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, यानी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर द सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द कंपोनेंट एंड कनेक्टर, यानी जो सिस्टम है वो डिस्क्राइब होता है किसके द्वारा, कंपोनेंट और कनेक्टर के द्वारा। एंड जो बिल्डिंग होता है ब्लॉक, जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो डिफाइन होता है कि व्हाट द सिस्टम इज मेड अप ऑफ, यानी जो सिस्टम है वो किस चीज से बना है एंड व्हाट पार्ट ऑफ इट इंटरैक्ट, और किन पार्ट से वो क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, कैसे वो इंटरैक्ट करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये एक छोटा सा पॉइंट था। अब बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। तो इसके अंदर कह रहा है कि कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इनकैप्सुलेट फंक्शनैलिटी, यानी जो कंपोनेंट होता है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है और वो इनकैप्सुलेट करता है फंक्शनैलिटी को। ठीक है, और हर एक कंपोनेंट जो है वो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क को, यानी जो भी कंपोनेंट होगा इसका वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा और ये इंटरेक्ट करेगा अनदर कंपोनेंट के साथ टू फॉर्म द कंप्लीट सिस्टम, यानी कंप्लीट सिस्टम को बनाने के लिए ये अनदर कंपोनेंट के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनकैप्सुलेट कोड एंड डेटा, यानी कोड और डेटा को ये क्या करता है, इनकैप्सुलेट करता है और परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन को, यानी जो भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कराना रहता है उसमें भी ये मदद करता है। ये इंटरेक्ट करता है किसके द्वारा, डिफाइन इंटरफेस के द्वारा। एंड ये रियूजेबल और रिप्लेसेबल होता है, यानी इनको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं और इनको हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं, बदलना चाहें तब भी हम इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कंपोनेंट के, जैसे कि यूजर इंटरफेस कंपोनेंट हो गया, जैसे कि इसमें लॉगिन फॉर्म, डैशबोर्ड, वेट आता है। एंड बिजनेस लॉजिक में जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसर, टैक्स कैलकुलेटर। डेटा कंपोनेंट में आपका डेटाबेस एक्सेस मॉड्यूल, एक्सटर्नल सर्विसेज में पेमेंट गेटवे, वेदर एपीआई, ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर है। अगला हमारा था सॉफ्टवेयर कनेक्टर्स। नाम से पता लग रहा होगा चीजों को कनेक्ट करने के लिए यूज होता होगा ये। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कनेक्टर्स आर द कम्युनिकेशन पाथ और मैकेनिज्म दैट इनेबल इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट, यानी जो कनेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम्युनिकेशन पाथ होता है कि नहीं, पाथ यानी रास्ता, और मैकेनिज्म होता है जो इनेबल करता है, किस चीज को इनेबल करता है भाई, इंटरेक्शन को, किनके बीच में, कंपोनेंट के बीच में, यानी जो भी कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन होते हैं उनको इनेबल करने का काम कौन करता है, कनेक्टर करता है। ठीक है, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये डिफाइन करता है रूल्स को, इंटरेक्शन के, यानी जो भी इंटरेक्शन के रूल हैं उनको डिफाइन करता है। ये मैनेज करता है डेटा के एक्सचेंज को, सिंक्रोनाइजेशन को एंड कंट्रोल फ्लो को। एंड ये एक्सप्लिसिट होता है, दैट मींस मेथड कॉल, यानी इसके अंदर मेथड कॉल अप्लाई हो सकता है। और ये इम्प्लिसिट भी होता है, यानी इसके अंदर शेयर्ड मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम टाइप की बात करें कनेक्टर की तो अलग अलग तरीके के कनेक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका प्रोसीजर कॉल है। इसके अंदर वन कंपोनेंट कॉल अनदर डायरेक्टली, यानी एक जो कंपोनेंट है वो अनदर कंपोनेंट को क्या कर सकता है, डायरेक्टली कॉल कर सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, फंक्शन और मेथड कॉल हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा था डेटा स्ट्रीमिंग, यानी डेटा फ्लो करता है फ्रॉम वन टू द अनदर, यानी एक से दूसरे में ये क्या करता है, डेटा फ्लो करता है। और ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग इसके अंदर आता है। ठीक है, मैसेज पासिंग की बात करें तो कंपोनेंट सेंड एंड रिसीव मैसेज, यानी कंपोनेंट क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है और मैसेज को रिसीव भी करता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल आपके रेसिपी एपीआई है एंड काफका है एंड रैबिट एमक्यू है। ओके, अगला हमारा आता है शेयर डेटा। इसके अंदर कंपोनेंट जो है वो शेयर करता है टू द एक्सेस डेटा। एंड इसमें आपके शेयर डेटाबेस और कैचे आते हैं। और इवेंट ट्रिगर की बात करें तो वन कंपोनेंट रिएक्ट टू द अनदर एक्शन, यानी एक कंपोनेंट अनदर एक्शन से रिएक्ट करता है। और इसके एग्जांपल जैसे ऑब्जर्वर पैटर्न हो गया, लिसनर हो गया, ये चीजें आती हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन कंपोनेंट कनेक्टर इंटरेक्शंस के एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे कह रहा है कि इमेजिन अ सिंपल ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, यानी मान लीजिए कि आप इमेजिन करिए कि आप एक सिंपल ऑनलाइन सिस्टम यूज कर रहे हैं जैसे, तो उसके लिए कंपोनेंट की जरूरत कौन कौन पड़ेगी। तो सबसे पहला कंपोनेंट आपका यूजर इंटरफेस होगा। मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, उसका इंटरफेस बेहतर रहेगा तब तो आप अच्छा तरीके से उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, उस वेबसाइट को आप यूज करेंगे। मान लीजिए उसका स्ट्रक्चर ही बेहतर नहीं रहा है तो कोई भी यूजर क्यों उस वेबसाइट पे जाएगा। ठीक है, ऑर्डर सर्विस, क्या क्या ऑर्डर सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं, इन्वेंटरी सर्विसेज क्या है, डेटाबेसेस क्या है, तो ये आपके कंपोनेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम कनेक्टर की बात करें तो एपीआई कॉल बिटवीन द यूजर इंटरफेस एंड द ऑर्डर सिस्टम्स, ओके, सर्विसेज। एंड मैसेज क्यू बिटवीन द ऑर्डर सर्विस एंड द इन्वेंटरी, यानी मैसेज क्यू किनके बीच में, ऑर्डर सर्विस और इन्वेंटरी के बीच में। एंड जेडीबीसी और
ORM बिटवीन द इन्वेंट्री एंड द डेटाबेस, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को भी कंप्लीट किया। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मिलता है दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।